गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 28 जुलाई दिन सोमवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना जी, किस तरह का भाव खुला मार्केट में। आज सावन का तीसरा सोमवार है, तो ग्राहकी किस प्रकार का निकला, आने वाले दिनों में जो है यानी अगस्त से ग्राहकी किस तरह का देखने को मिल सकता है, भाव किस तरह का देखने को मिल सकता है। और आज फिलहाल जो है साउथ से क्या अपडेट आया है या फिर बांग्लादेश एक्सपोर्ट प्याज का क्या कुछ अपडेट है, ये भी जानने का कोशिश करेंगे। सर से चलते सर के पास सारा जानकारी देते हैं जी, मार्केट से लेकर के प्रोडक्शन मार्केट तक का। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलते सर के पास, जानते जी सारा रिपोर्ट। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो प्याज आया जी वो राजस्थान का है और लगभग जो है समझ लीजिए 40% गाड़ी तो क्लियर देखने को मिल रहा है। बाकी जानकारी लेते हैं सर से, जो आज बिक्री किस हिसाब से था, जो माल अभी तक कितना है, इसका मतलब यही पता चला दोस्तों आज बिक्री कुछ खास नहीं था, एक जनरल मान सकते हैं। क्वालिटी देख सकते हैं राजस्थान का कुछ इस समय इस तरह का आ रहा है जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का माहौल कैसा रहा सर जी, सुबह से लेकर के अभी तक? माहौल मंजर जी, बिक्री थोड़ा आज कम थी। बिक्री कम है? परसों नरसों की अपेक्षा, जैसे शुक्रवार और शनिवार बिक्री थी जी, उसकी अपेक्षा से आज बिक्री थोड़ा स्लो रही है। अच्छा हाँ। मतलब अगर यहीं पे अगर नजर डाला जाए, मतलब आपके फर के आसपास के फरों में, तो लगभग सभी के गाड़ियों में, किसी के गाड़ी में जो है 50%, किसी के गाड़ी में 40%, किसी के गाड़ी में 60% माल है सर, इस प्रकार से। ये सारी अपनी है, आज 6-7 गाड़ियां हैं। अच्छा, सारी अपनी है? हाँ। अच्छा, मुझे लगा इधर का मतलब, अच्छा वहां से लेकर के इधर तक अपना इन टोटल माल है जी? 6 गाड़ी है अपने। 6 गाड़ी है। अच्छा। तो मार्केट में अगर देखा जाए तो रौनक कैसा देखने को मिला सर जी? रौनक आज वो रौनक नहीं है जो शुक्र शनिवार थी। अच्छा। और आज वैसे भी थोड़ी बिक्री कम निकलनी थी, क्योंकि तीसरा सोमवार है सावन का जी। और दूसरी चीज, अराइवल भी ज्यादा नहीं तो लेकिन कम भी नहीं थी अराइवल। अच्छा। सुबह करीब 7 बजे के आसपास 17 गाड़ी रिपोर्ट हुई थी। अच्छा। बाद में 4-5 गाड़ियां और आ गई, मतलब 75 मान लीजिए। हाँ, तो आज ताजी आमदनी 75 गाड़ी है। अच्छा। और ऊपर नीचे मिला के 110 गाड़ी के आसपास माल है। 110 गाड़ी, यानी कि परसों 60+ गाड़ी बिकी थी। अच्छा। और जैसा कि मैंने परसों ही कहा था, अगर 60-65 गाड़ी के आसपास ताजी आमदनी पहुंचती है तो मार्केट यहीं रुकेगी। हाँ जी। लेकिन फालतू से 10-15 गाड़ी ही हुई। हाँ जी। लेकिन बस वही हुआ, 100 गाड़ी के ऊपर हो गया, ऊपर नीचे मिला के। जी। तो आप कहीं ना कहीं 50 पैसे ढीला मान के ही व्यापार करें। 50 पैसा? हाँ। अच्छा। आज 50 पैसे धर्म का ढीला है। लेकिन सर मार्केट में एक चीज करीब 15 दिन हो गया, 100, 105, 110 इसी रेंज में घूम रहा है। 150, 160, 170 या फिर 140 इस तरह का गाड़ी देखने को नहीं मिल रहा है। देखो ऊपर नीचे मिला के 100-110 गाड़ी के आसपास अराइवल पहुंचती रहेगी, इतना माल रहेगा। अच्छा। इसलिए कि आज समझ लो 28 जुलाई हो गई जी, और अब नहीं तो कभी नहीं आमदनी तो बढ़ेगी जी। आज नहीं तो एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद नहीं तो 10 दिन बाद। लेकिन जो अराइवल आ रही है इससे अराइवल घटेगी नहीं मंजर जी। अच्छा। ये अराइवल आती रहेगी जी। रही बात मार्केट की, तो मार्केट 50 पैसे आप ढीला ही मान के व्यापार करें जी। इसलिए ढीला मान के चले क्योंकि ग्राहक में वो पावर आज दिखाई नहीं पड़ी। अच्छा। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि कल ग्राहकी अच्छी होनी चाहिए कल। हाँ, यदि मौसम साफ रहा तो जी। अब सब कुछ निर्भर करेगा मौसम के ऊपर। फिर दिल्ली में मौसम भी काफी प्रभाव डाल रहा है। देखिए अभी भी जो है मतलब बादल लगे हुए, शायद वीडियो में ना दिख पाए लेकिन बादल लगा हुआ है। क्योंकि आज सुबह से ही जी बादल आ रहे हैं, बादल जा रहे हैं, हवा चल रही है जी। तो निश्चित मान के चलो आप कि शाम तक बारिश होनी ही होनी है। अच्छा। और अगर आधा घंटा 15 मिनट बारिश होके अगर मौसम निपटा देता है, बारिश खत्म हो जाती है, 10-15-20 मिनट बारिश होती है जी, तब तो कल ग्राहक निकलेगा। और अगर कहीं मौसम लगातार खराब हो गया 2-4 घंटे के लिए, तो ग्राहक कल भी सुस्त रहेगा जी। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ 50 पैसे ढीला मान के ही व्यापार करना चाहिए जी। दूसरी चीज, अराइवल कहीं नहीं है ज्यादा। अच्छा।
वो चाहे सेल पॉइंट उठा लो आप जी, चाहे आप प्रोडक्शन मंडियों को उठा लो जी, लेकिन मार्केट में घबराहट पूरी है मंजर जी। जी। इसीलिए मार्केट में उठाव नहीं है। ये किस प्रकार का घबराहट बन रहा है सर? सबके अंदर एक ही घबराहट है, कहीं ऐसा ना हो कि नया बम्पर निकल जाए। अच्छा, नया बम्पर निकल जाए, सबके दिमाग में एक ही बात गूंज रही है जी। और चाहे किसान हो कोई भी, तो कहीं न कहीं घबराहट की वजह से ही मार्केट नहीं उठ पा रही है। जी सर, एक हमारे दर्शक ने भी मतलब लिखा था, मान लीजिए अगर साउथ में तो प्याज ज्यादा लगा है, अगर अच्छा नहीं तो खराब भी, अगर मान लीजिए क्लाइमेट के कारण कुछ भी आपदा आता है तो खराब ही तो होगा ना प्याज सर। बिल्कुल, लेकिन मिट्टी से तो निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा ना जी। तो वो आएगा तो मार्केट में ही, तो उसका क्या असर पड़ सकता है अगर उस रूप में देखा जाए तो? देखो उन्होंने जो भी कमेंट किया था जी, और ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, हाँ जी, लेकिन उनके कमेंट से ऐसा लग रहा है कि ये सब बुद्धिजीवी आदमी है। अच्छा, ये सत्यता भी है जी, मंजर जी। जो अपने हाथ में नहीं होता है उस पर बहस करनी भी नहीं चाहिए जी, खास करके। इन्होंने जो भी कमेंट किया है बहुत बुद्धिमत्ता से किया है। अच्छा, और सत्य है जी। मान लो वहाँ 50% खराब भी हो गई तो 50% तो निकलेगी जी, आएगी तो मार्केट में, बिकेगी तो मार्केट में कहीं न कहीं प्रभाव तो डालेगी, चाहे लोकल में डाले जी, या बाहर डाले। सही बात है तो यही रीजन है कि थोड़ा सा मार्केट में घबराहट है जी। आज देखो, चाहे एमपी की मंडी उठा लो चाहे आप महाराष्ट्र की मंडी उठा लो, जी सर, आमदनी कहीं ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी मार्केट में उठाव नहीं है। जी, इसका मेन रीजन यही है कि मार्केट में थोड़ी सी घबराहट। जी, अब ये घबराहट कब दूर होगी, कैसे दूर होगी, क्यों दूर होगी, ये तो परमात्मा ही बता सकता है। दूसरी चीज जहां तक मुझे लगता है ये घबराहट तभी दूर होगी जब धुआंधार बारिश हो कहीं भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साउथ में बारिश हो जाए, हाँ जी, प्याज बह जाए, जी, जी, ऐसा नहीं है जी, सबका ईश्वर है, सही बात, सबके दाता राम है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरे कहने से तो नहीं बारिश होगी नहीं और मेरे ना चाहने से भी बारिश नहीं होगी। जी, जी, हम आप एक आपसे बातचीत ही कर सकते हैं, हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है ऐसा हो जाए, बिल्कुल। लेकिन करता धरता तो बैठे हैं, ऊपर वाला जाने। अगर बारिश कहीं हो जाती है, किसी भी क्षेत्र में हो जाती है, लेकिन अच्छी बारिश अगर हो जाए तो कहीं न कहीं से थोड़ी सी घबराहट कम हो जाएगी जी, अन्यथा ये घबराहट बरकरार रहेगी। मतलब आपका नजरिया जो है रेट बढ़ने को लेकर के है। हाँ। रेट अगर बढ़ सकता है वो कुदरती बढ़ा सकता है, यानी मौसम, अगर मौसम खराब होता है, धुआंधार बारिश होता है, जैसे साइडों में रखा होता है माल, साइड पूरा भीग गया या फिर खराब हो गया या कुछ भी हो गया XYZ, तब जाकर के वो तो कहीं भी हो सकता है। हाँ जी भाई, हम आप सोच रहे हैं साउथ में बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, मेरे मजे आ जाए, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है। मान लो वहाँ बारिश मान लो 2 मिनट के लिए हो ही जाए, पहली बात तो परमात्मा न करे किसी को नुकसान हो, मान लो बारिश हो ही जाए, बाढ़ आ जाए, 50% या 80% नुकसान हो जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी में ऐसी बाढ़ आ जाए, प्याज ही बह जाए। ये भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। आजकल मतलब मौसम का जो है, वेदर का कोई ये नहीं है, कुछ नहीं, कहाँ पे कितना बारिश हो जाएगा कोई पक्की ये नहीं है जी। वक्त और समय किसी का गुलाम न था, न है, न रहेगा मंजर जी। सही बात है। कब क्या हो जाए, ऊपर वाला क्या कर दे, कुछ पता चलता है जी। देखो कहीं कहीं 7 तीव्रता का 8 तीव्रता का भूकंप आ जाता है, एरिया समाप्त हो जाती है। सही बात, उसमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन रही बात मार्केट की, तो मार्केट में घबराहट मंजर जी है जी। कोई अच्छा माने या बुरा माने, जो सत्यता है जी वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। अब जिसके पास माल ज्यादा है उसको हो सकता बातें बुरी लगे, हाँ क्यों, उसके दिमाग में यही बातें होगी, वहां बाढ़ आ जाए, वहां बाढ़ आ जाए, तेजी आ जाए, मुझे पैसा मिल जाए, बढ़िया पैसा मिल जाए। लेकिन ये सब परमात्मा के हाथ में है, देना ना देना जी जी, कितना देना है कितना लेना है। तो मेरे हिसाब से तो ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए जी। जो ईश्वर करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, वो चाहे आपके लिए करें, चाहे मेरे लिए करें या संसार के लिए करें, उनके लिए सारा जगत बराबर है। सही बात है। इसलिए मेरे हिसाब से भाई मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जिसके पास ज्यादा माल है धीरे धीरे निकालते की चाल से निकालते। ये चीज जो है सर जी लगातार करीब 1 महीना से डेली मतलब इसी चीज पे ये होता है, हाँ। इसी मुद्दे पे बात होता है कि जो प्याज को मतलब निकालते रहे। अच्छा सर, अभी जो फिलहाल मार्केट में जो भी प्याज पहुंच रहा है, चाहे 100 गाड़ी पहुंचे या 110, तो फिलहाल किस रेंज के माल का सबसे ज्यादा डिमांड है और क्या क्वालिटी मतलब ग्राहक मांग रहे हैं? देखो मंजर जी,
यहाँ जो ज्यादा माल जो बिकता है वो मुक्कल साइज में, एवरेज माल जी। ये साइज माल ज्यादा बिकता है, हाँ जी। 40 से 50 mm के बीच में जी। उसके नीचे जो आ जाता है गोली गुल्टा मिक्स हो जाता है जी। तो उसकी भी सेल कम है। अच्छा। और जो 50, 55, 60, 65 mm हो जाता है हाँ। उसकी भी सेल उतनी ज्यादा नहीं होती है। अच्छा। लेकिन जो 40 से 50 mm के बीच में है जी, वो प्याज 70% यहाँ ज्यादा बिकता है। अच्छा। क्यों? जो मीडियम माल होते हैं जी या गुल्टा साइज उठा लो, जी वो गरीब एरिया में बिकता है। जी। ऐसा नहीं मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ऐसा नहीं है, जी। मैं भी गरीब इंसान हूँ। वो रेशियो बस आप बता हाँ, रहे हैं। एक प्याज के बारे में आपने पूछा तो वही बता रहा। जी जी। जो मीडियम या गुल्टे साइज के माल है वो गरीब एरिया में प्याज बिकता है। जी वहाँ क्या है, लोगों के पास टाइम भरपूर है, चाहे छोटा हो, चाहे मीडियम हो, चाहे गुल्टा हो, जी, वो अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जी। रही बात मोटा माल जो होता है, ओवर साइज वाले माल जो होते हैं जी, वो होटलों में चला जाता है, चाउमीन बर्गर वाले ले लेते हैं। हाँ जी। यहाँ सब इसकी सप्लाई ज्यादा है। जी। जो मुक्कल साइज की प्याजें होती हैं, एवरेज माल जो होते हैं, वो 70% आदमी यूज करता है उसको। हाँ जी। मतलब जो प्याज को खाते हैं वही यूज करते हैं और वो सम्मानजनक रेट से बिकता है, ऐसी बात नहीं है। जी। तो इसीलिए यहाँ पे आपने जो पूछा, एवरेज माल यानी कि मुक्कल साइज वाले माल ज्यादा बिकते हैं और अच्छे भाव में बिकते हैं। अच्छा। और मीडियम और गुल्टा साइज के प्याज और ओवर साइज वाले फुल साइज मोटे माल, ये समझ लो 30% में दोनों बिकते हैं, 70% एवरेज माल बिकता है मुक्कल साइज। और सर रंग रूप का अगर बात किया जाए तो फिलहाल मार्केट में किस रंग रूप का प्याज आ रहा है और किस रंग रूप का बना करके भेजना चाहिए? कई बार ऐसा देखने को मिलता है एक ही कट्टे में सब तरह का प्याज भर दिया जाता है, जिसमें मतलब छिलका पत्ते भी सिंगल भी होता है या फिर मतलब डिसकलर भी होता है, किसी में व्हाइटनेस ज्यादा होता है। तो कुछ इन चीजों को अलग अलग करके, क्योंकि अभी मंदा का टाइम है सर, अगर किसी भी रूप से अगर 1 रुपए भी अगर खींचने को मिले और 1 रुपए का बेनिफिट हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकता है सर? देखो मंजर जी, इसमें क्या होता है जी, जो प्याज का काम करता है ना जी सर, भाई हम तो यहाँ बैठे हैं जी, गाड़ी कटा ले आ रहे जी, ग्राहक तो कहेगा इसमें 5 किलो सफेद है तो 5 किलो जोड़ा है तो 5 किलो छिलका नहीं है, 5 किलो गोली है जी, ये ग्राहक का कहना काम है। हाँ, मैं भी बैठे बैठे यही कहता हूँ, भाई साहब इसका तो कलर थोड़ा डिस्कलर है जी, भाई साहब इसमें तो 8 किलो गोली है जी, इसमें तो 5 किलो जोड़ा है, मैं भी करता हूँ जी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो प्याज का काम करता है उसके दिल से एक बार पूछना चाहिए जी। और मैं एक बात आपको बता दूं, आपके वीडियो के माध्यम से मैं एक कहूंगा भी नहीं। अच्छा। हाँ जी, कि इसमें ऐसा करो तो उसमें ऐसा करो। क्यों? व्यापारी बहुत मेहनत करता है, किसान बहुत मेहनत करता है मंजर, ये बात तो है। लेबर नहीं मिलती है, अब अगर लेबर मिलती भी है तो लेबर को ज्यादा प्रेशर मार दोगे, दूसरे दिन प्रेस वो आएगी नहीं। क्यों? मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, सही बात है, हमें पता है खेती कैसे होती है। किसी लेबर को ऊंची आवाज में बोल दोगे दूसरे दिन आएगा नहीं। आज के डेट में सर जी लेबर क्लास लोग के लिए काम की कमी नहीं है, बिल्कुल। पढ़े लिखे के लिए बेशक कमी है, लेकिन लेबर चाहे तो आपके पास है, अगर आपने कुछ बोल दिया तो उनके 2 मिनट में काम मिल जाएगा। तो ये भी नहीं कि जो उनको 2 महीना 4 महीना खाली बैठना पड़ेगा, कभी नहीं खाली बैठेंगे जी। तो इसलिए चाहे वो किसान हो और चाहे वो व्यापारी हो जी, कभी ये नहीं कहना चाहिए कि भाई साहब इसमें तो सही से ग्रेडिंग नहीं हुई है, भाई साहब इसमें 5 किलो सफेद निकल रहा है, इसमें तो कलर ही नहीं है, इसमें गोली है, जोड़ा है, फाचड़ है, जो भी तमाम बातें हैं। जो आपके पास माल आ गया है, व्यापारी किसान इतना समझदार होता है जी कि हमें प्याज किस हिसाब से किस सिस्टम से उसको तैयार करना है। सही बात। हम तो बैठे बैठे यहाँ बोल देते हैं ऐसे भरो जी, वैसे भरो जी। अरे अगर ऐसे भरना है तो 900 रुपए आके प्याज पड़ेगी भाई साहब, वो 800 रुपए मन की प्याज पड़ेगी। सही बात। 800-900 की मार्केट नहीं है बाजार में। हम तो यहाँ बैठ के बोल देते हैं 10 किलो इसमें गोली है या 5 किलो इसमें धौला है। जब किसान या व्यापारी धौला और गोली निकाल ही देगा तो उसको बचेगा क्या? यहाँ धौला गोली तो 300 रुपए मन बिक जाना है जी, और उसको प्याज पड़ जाएगी 800 रुपए मन की, और 800 रुपए की यहाँ मार्केट नहीं है, तो वही बेचारा क्या करे। सर कई बार मतलब ऐसा हो जाता है, जो लोग सोचते हैं कि जो इस चीज को हम अगर छोटा प्याज अगर साथ में भर रहे हैं या डिस्कलर भर रहे हैं तो उसके वजह से रेट कम लग जाता है या रेट कम मिल जाता है। वो हर आदमी समझता है। वो काम करने वाला जो बंदा होता है, चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यापारी हो जी, वो हमसे आपसे ज्यादा एक्टिव रहता है। क्यों? उसको पैसा बनाना होता है जी। और मैं यहाँ से बैठे बैठे फालतू बात करूँ, वो चीज
खैर मुझे खुद नहीं अच्छी लगती है तो मैं दूसरे कैसे कहूँ। जी। जो चीज हमें बुरी लगे, अभी मैं कहीं प्याज डालूं, हम भी खेतल में जब अलग चीजें हमारी आती मैं भी लोडिंग करता हूँ जी। और सामने वाला अगर कहे कि इसमें तो गोली है, इसमें तो सफेद है, तो मुझे कितना बुरा लगता है। सही बात। अब खास करके दूसरी चीज मंदिर इस समय मंदा चल रहा है जी, ये तो मंदे का दौर है। ये मंदे का दौर है, पैसा किसी का नहीं बन रहा है जी। चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यापारी हो, ये बात है। पैसा किसी का नहीं बन रहा है। एक तो नीम, दूसरे करेला चढ़ गया उस पे, जी जी जी। एक तो मंदा है और दूसरा बैठे बैठे मैं यहाँ बकवास करूँ जी। तो अच्छी मेरे हिसाब से, लेकिन ये अच्छी बातें नहीं है, ये सामने वाले बुरी लगती है जी। सामने वाला कौन, किसान यानी कि व्यापारी, दोनों को बुरी लगती है, ऐसी बात नहीं है जी। अब आप नासिक बेल्ट उठा के देख लो, आप पूना खैर अलग हो गया, वहाँ तो बारदाने में प्याज आती है। नासिक बेल्ट आप उठा के देख लो, वहाँ खुला एक्शन होता है जी। ट्रॉली और पिकअप में माल आता है, हाँ। खुला एक्शन हो गया, प्याज हो गई जी, आपकी हो गई, आपने सब ट्रैक्टर ले जाके गिरवा दिया गोडाउन में, वहाँ ग्रेडिंग करने के लिए 100 लेबर लगी है जी। अब मालिक तो वहाँ बैठ के खुद तो ग्रेडिंग नहीं कर सकता ना। सही बात है जी। तो 10-20 दाना कट्टे में तो 19-20 हो ही जाए। हाँ वो तो होगा। अब हमें मानना चाहिए और इतना सबको मानना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब उसका दिल देखो, 100 ट्रैक्टर प्याज अगर वो लिया है तो कम से कम 50 उसके पास लेबर भी होंगी जी। अब हर लेबर के पास तो मालिक बैठा नहीं रहेगा। सही बात है। तो मंदे के दौर में कोशिश हमें खास करके, अपने ट्रेजर्स की बात कर रहा हूँ जी, खास करके कभी ये नहीं कहना चाहिए इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। अरे ये सब जान रहा है, पूरा संसार जान रहा है, पूरा भारत जान रहा है, किसान और व्यापारी जान रहा है मंदा है। सही बात है। लेकिन हमें आपको ज्यादा ये सब बातें इस समय खास करके नहीं करनी चाहिए। जो माल आ गया है अपने हिसाब से, अपने सिस्टम से उसको बेचो, ना कि व्यापारी का दिल तोड़ो आप या किसान का दिल तोड़ो आप जी। लेकिन मंजर जी ये मेरा स्वयं का विचार है जी। अगर मेरे क्रम वचन बारी से किसी को ठेस लगी कोई बात जी, तो मैं माफी भी मांगता हूँ, ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन मैं तो सबको इस समय यही सलाह दूंगा, इस समय क्योंकि इस समय प्याज करने वाला आदमी चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो किसान हो जी, बिल्कुल भंवर जाल में बेचारा फंस चुका है। ये बात तो है, बिल्कुल भंवर जाल में फंस चुका है जी। मरता क्या न करता। और मैं बैठे बैठे यहाँ फालतू की बात करूँ, मेरे हिसाब से ये अशोभनीय है जी। ऐसी बातें शोभा नहीं देती है क्योंकि नुकसान हो रहा है जी। जहाँ प्याज मांगी जाए अपने दिमाग से, अपने विवेक से, अपनी रकम को हमें देखते हुए माल को बेचना चाहिए, ना कि बार बार व्यापारी को फोन करना चाहिए। आज मेरे पास 6-7 गाड़ियां जो भी हैं, ऐसा नहीं मैं भगवान हूँ या ईश्वर हूँ, मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ, ऐसा भी नहीं है जी। मैंने सिर्फ 1-2 बार फोन किया है जी। भाई साहब मेरे हिसाब से इस कंडीशन के माल है, हमारे हिसाब से बेचना चाहिए। तो इतना बेवकूफ वो भी दुनिया नहीं है, जो काम करते हैं वो भी इंसान ही है। सही बात। उनके पास भी दिमाग है, अगर इतना मोटा काम कर रहे हैं तो भी समझदार होते हैं। तो पीछे से भी यही रिपोर्टें आती है कि सिंधी भाई अपने हिसाब से देखो नुकसान हो रहा है। व्यापारी यही कहता है भाई साहब हमें नुकसान हो रहा है। सही बात है। लेकिन वो मेरा फर्ज है कि अपने सिस्टम से माल को सोल्ड करो। अरे भाई 10-20 ऊपर नीचे करके इस समय संभालो इनको, ऐसा नहीं है ये तुम्हारे अन्नदाता है, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। इस समय उनको संभालो आप जी। इस समय संभालने का माहौल है। इस समय वो माहौल नहीं है कि इसमें जोड़ा निकल रहा है, सफेद निकल रहा है, धौला निकल रहा है, गोली निकल रही है, फाचल निकल रहा है जी। मेरे हिसाब से ये सब बातें नहीं करनी चाहिए इस समय। जो आए 10-5 ऊपर 10-20 नीचे करके माल को बेचो, टाइम से उनकी पेमेंट दो। अब वो तो भंवर जाल में फंस ही चुके हैं, तो ज्यादा टार्चर नहीं करना चाहिए। खास करके इस समय जो माहौल चल रहा है वो चाहे किसान हो और चाहे व्यापारी हो जी। लेकिन मंजर जी मेरा स्वयं का विचार है, बाकी दुनिया बहुत लंबी चली। अच्छा सर जी, मैं एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा इसी से रिलेटेड। मान लीजिए अभी जो ये टाइम चल रहा है मंदे का ही दौर है और काफी दिन से क्या, जब से पुराना प्याज स्टार्ट हुआ है, हाँ। जब से मंदा ही है बिल्कुल। तो जैसे यही प्याज है, मान लीजिए यही लोट है सर, इसमें हर तरह का प्याज है, मोटा भी है, छोटा भी है, हाँ। और कुछ डिस्कलर भी होगा इसमें। अगर मान लीजिए इसमें से मोटा हटा दिया जाए, मीडियम हटा दिया जाए, छोटा हटा दिया जाए, 3 ग्रेडिंग बना लिया और कलर भी मान लीजिए अगर कलर भी होगा, अलग अलग कलर भी अलग अलग कर लिया, तो क्या कुछ मुनाफा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये आपने जो सवाल किया है आज के 20 दिन पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका हूँ जी। मुझे याद है। अच्छा। इसमें 3 क्वालिटी निकलेगी जी जी बिल्कुल 3 क्वालिटी निकलेगा। मैंने आपने पूछा था एक बार 15-20 दिन आप पूछा होगा सर, लेकिन तब वो माहौल था, हाँ। तब राजस्थान बिक रहा था 500 से 800 रुपए, हाँ, ये तो तब मेरे मुंह से वो बातें शोभनीय थी जी। लेकिन आज की डेट में आपने पूछा, अच्छी बात है जी,
इस प्याज में 3 क्वालिटी निकल जाएगी जी। एक मोटा जी। एक एवरेज एक गुल्टा। जी। गुल्टा बिक जाएगा 300-320 रुपए, 7.5-8 रुपए किलो। जी। जो मीडियम निकलेगा हाँ जी। वो बिकेगा 11 रुपए के आसपास। हाँ जी। और ये जो निकलेगा ये जी। बिकेगा 650 रुपए के आसपास। अच्छा, मोटा। हाँ जी। अगर मान लो 260 कट्टा है हाँ। तो इसमें कम से कम 40 कट्टा निकल जाएगा गुलटी गोली निकल जाएगी। अच्छा। बचा 220। जी। 220 में सिर्फ 70 कट्टा 80 कट्टा प्याज निकलेगा जो मोटा निकलेगा। अच्छा। बाकी सब एवरेज में निकल जाएगा। जी। तो 200 कट्टा तो बिक गया, 190 कट्टा 300 का और 440 का। जी। बाकी अगर 650 बिक गया तब तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा। यही बेचारे क्या करें। अच्छा, ये भी रीजन है मंदे का जी कि आदमी उतना ध्यान नहीं देता और ध्यान दे कहाँ से। जी। अगर सब कुछ निकाल ही देगा तो इसमें बचेगा क्या। सही बात है। जो आज नेट बनेगी इसके 1.5 लाख रुपए की, तब नेट बनेगी उसकी 80,000 रुपए की। 80,000 का। हाँ। अच्छा, मतलब इतना का डिफरेंस आ जाएगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा। ये काम तब करता है जब प्याज बिक रहा हो 15, 20, 25 रुपए किलो। अच्छा। तब थोड़ा सा ग्रेडिंग का ध्यान दिया जाए जी। क्योंकि उस समय हल्के भारी में ज्यादा डिफरेंस होता है। जी जी। 4-4 रुपए 5-5 रुपए किलो का डिफरेंस होता है। अच्छा। उस समय ये माहौल होता है कि एक प्याज का 3 क्वालिटी आप बनाओ, जी। सब पैसा मिल जाता है। जी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, हाँ जी। हर समय हर वक्त बराबर नहीं होता। अब वो समय नहीं है। जी। 3 क्वालिटी निकाल दोगे तो किसान को क्या बचेगा जी। या व्यापारी को क्या बचेगा। जी। तो इस समय तो बस जो आ रहा है जैसे आ रहा है, मतलब उस चीज को समझ करके मार्केट में रेट लगाओ, आप अपने तरीके से बेचो। हाँ इतना जरूर है इस समय जो भी व्यापारी वर्ग है काम करने वाले जी। बहुत सोच समझ के प्याज लेना चाहिए। एक बार में ना बने सौदा, 2 बार में बने। 50 पैसे के लिए अगर सौदा छूट रहा है तो किसान से हाथ जोड़ लो। जी। देखो वो भी परमात्मा शक्ति है क्योंकि उसने पैदा किया है। सही बात। अगर हाथ जोड़ के आप 50 पैसे छुड़वा लोगे जी। तो वही मंदिर में वही कमाई है। जी। बाकी अगर कोई कहे कि 1 रुपए 2 रुपए किलो कमाई है, हाँ जी। तो ये सब फालतू की बातें हैं। जी। कुछ नहीं कोई कमाई है। ये तो उनके दिल से पूछो जो किसान से प्याज खरीद के उसके बाद लोडिंग करते हैं, जी। फिर हम यहाँ से नेट लिखवाते हैं। जी जी। कोई उनके दिल से पूछे तब हकीकत पता चलता है। जी। हम तो यहाँ बैठ के कुछ भी बोल जाए मंजर जी। सही बात है सर जी। तो फिलहाल सर जी साउथ का क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि अब अगस्त लगने वाला है और जहाँ तक है 10-15 अगस्त तक जो है उधर का भी अराइवल अच्छा खासा हो जाएगा। तो फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है वहाँ से? अगर आपने साउथ का नाम ले लिया है जी। तो मेरे पास कल 2 वीडियो मैंने मंगवाया। अच्छा, कल? हाँ जी। लेकिन वो मैंने न किसी को भेजा है जी। और नहीं तो जो भी हमारे व्यापारी भाई हैं काम करने वाले हैं या किसान जो भी हमारे जानकार होंगे, जी सर। कोई ये नहीं कह सकता है कि किसी को मैंने वीडियो भेजी है। अच्छा। क्यों नहीं भेजी है? जी। उसमें 2 रीजन है। जी। एक रीजन ये है कि समय है मंदा, मुझे ये हरकत करनी नहीं चाहिए। सही बात। पहली चीज दिल टूटेगा सर। हाँ। लोगों दूसरी का। चीज वैसे अभी लोग प्रेशर में हैं। हाँ हमारी ये 2 वीडियो अगर मैं भेज दूंगा तो बहुतों का दिल दुखेगा, इसीलिए मैंने नहीं भेजा है। बाकी मैं अभी आपके पास डाल दूंगा वो वीडियो। जी। आप अगर चाहना तो अपने वीडियो में इसमें डाल देना। जी। वैसे ही आप बता दीजिए सर। साउथ के 2 वीडियो मैंने मंगवाया है। हाँ। प्याज इतनी सुंदर है अच्छा। मंजर जी, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। अच्छा जी। बहुत अच्छी क्वालिटी है जी। और अगर आप कहोगे तो मैं आपको भेज दूंगा, ऐसी बात नहीं जी है। जी। सर किसी ने मेरे पास भी फोटो भेजा था, प्याज का पौधा ही देख करके जो है ना सर, रंग रूप देख करके मतलब अलग ही रंग रूप दिख रहा था। मतलब उसमें कोई शिकायत नहीं था, जैसा कि होता है ना झुलस रोग का या कई रोग का होता है शिकायत, रोग से ही पता चल जाता है। मतलब हाँ पौधे से पता चल जाता है ना। जी जी जी। तो इसलिए साउथ की प्याज अभी अच्छी है। अब आगे क्या होता है परम पिता परमेश्वर जाने। सही बात। हमारे आपके हाथ में कुछ है नहीं जी। लेकिन फिर भी मैं तो यही चीज कहूंगा आपके वीडियो के माध्यम से, जो भी जहां हो जैसे भी हो जी मस्त रहो जी। कोई ज्यादा टेंशन लेकर के कोई कोई फायदा टेंशन नहीं लेने है। की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ आदमी होते हैं जी। जो कहते हैं कि उनका ये तो खुद मौज कर रहे हैं, हमें सिर्फ बकवास बता रहे हैं। ऐसा नहीं है। जी जी जी। देखो जीवन काटना है, सुबह हुई है तो शाम तक तो जिंदा रहना है। सही बात है। शाम हो गई सुबह तक तो जिंदा रहना है जी। तो हमारे घुटने और ना घुटने से कोई हल तो होगा नहीं। जी जी। तो इसलिए हम क्यों घुटे? सही बात। जो होना है वो हो जाएगा मंजर जी। जी जी। और अगर हमें पैसा मिलना है तो अगर हम आधी निकाल देंगे तो आधे में हमें तेजी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हमें नहीं मिलना है जी तो हम चाहे दिन में घुटे, चाहे रात में घुटे, चाहे सुबह घुटे, चाहे शाम घुटे, होना कुछ भी नहीं है।
इसलिए अपने परिवार के साथ मौज में रहे, मस्ती में रहे। सर ये वाला जो साल है, फिर भी इस साल में तो लोग साउथ के दबाव में है या फिर बॉर्डर के दबाव में है, जो भी मान लीजिए रीजन, लेकिन जिस भी कारण से लोग दबाव में है। अगर 2023 की बात करें, 2023 में सर तेजी भी बना था एकदम से, और 35 रुपए तक प्याज गया था और शायद नेक्स्ट डे 38 रुपए गया था। उसके बाद जो है प्याज रिवर्स जो मारा, सीधा आ गया था 20 रुपए में। वक्त तो ना सर साउथ का प्रेशर था, ना बॉर्डर का प्रेशर था, कुछ भी नहीं था। बस रीजन क्या था, एकाएक एमपी से इतना प्याज निकला कि जो दोबारा से रिवर्स में आ गया प्याज। तो हुआ यही था, तो हुआ भी इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ, देखो काम करने वाले आदमी के लिए, चाहे मैं हूँ या आप हो, ज्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं देना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ आदमी की सोच होती है कि खुद का घर ना बुझा के दूसरे घर को बुझाने दौड़ते हैं कि अरे उनकी तो बन गई है तो अपने आप बकवास किया जा रहा है जी। ऐसा नहीं है, कोई बकवास नहीं करता है जी। हमारे आपके घुटने से भी कोई समाधान नहीं है मंजर। सही बात है सर। फालतू पे अगर मैं दिमाग टेंशन में लगाऊं, देखो घाटा मुनाफा व्यापार का एक अंग है जी, लेकिन जब ज्यादा घट जाता है तो आदमी थोड़ा सा परेशान तो होता है, स्वाभाविक है। सही बात। लेकिन ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं देना चाहिए। अगर हम घटा रहे हैं तो हम ही कमाएंगे, लेकिन अगर शरीर में जान है तभी तो सर सही बात। अगर हम ज्यादा हम टेंशन लेने से बीमार हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तभी तो दिक्कत ही है। झेलना तो मुझे ही है, झेलना मुझे ही, कमाना मुझे ही है, हाँ। दौड़ना मुझे ही है। तो इसलिए इस समय जो भी विषम परिस्थिति बनी हुई है प्याज की, इसमें ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा, हाथ पैर बना रहेगा, हमारा परिवार बना रहेगा, तो हमें जीवन भर कमाना है। ऐसा नहीं है अब की बार मंदा है तो अगले साल भी मंदा रहेगा, ऐसा भी नहीं है। इसलिए चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे हम ही क्यों ना हो, सही बात भाई जब प्याज ऊपर बिकेगी तभी मेरा कमीशन बनेगा। नहीं खर्चा और आड़त बराबर हो जाती है मंजर जी। लेकिन इस समय जो भी जहाँ भी है, जैसे भी है, ईश्वर का नाम लेके मस्ती में रहो, देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा, तो अपने हाथ में है ही नहीं है, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और सर इस समय अराइवल क्या है जी उधर का? मजे की बात यही तो है, अराइवल भी कहीं ज्यादा नहीं। अच्छा, फिर भी मार्केट नहीं उठ रही है। अच्छा, अगर साउथ की बात करें नए प्याज का, तो उधर वहाँ का क्या अराइवल है? वहाँ अभी किसी मंडी में 400 कट्टा, किसी मंडी में 800 कट्टा, किसी में मंडी में 250 कट्टा। अच्छा, अभी तो ऐसे मतलब अभी ज्यादा नहीं हुआ है, मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो वही 10-15 अगस्त ही होगा। हाँ, प्रेशर तो 15 अगस्त के बाद ही आएगा। अच्छा, और सर अलवर वालों का क्या अभी अपडेट है जी? लगाना प्याज स्टार्ट किए हैं या नहीं किए सर? देखो अलवर में अगले महीने से प्याज लगेगी, अगस्त से, यानी 8वें महीने से प्याज लगाते हैं। अच्छा, अभी लगाना भी नहीं चाहिए जी, क्योंकि अभी आप पूरी उत्तरी भारत उठा के देख लो जी, अभी मानसूनी बारिश नहीं हुई है, जिसको बारिश बोलते हैं। सही बात है। और आज पूर्वी यूपी, बिहार, इन सब क्षेत्रों में सुबह से ही मौसम बहुत खराब है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। अच्छा, और हमें लगता है एक ही 2-3 दिन में राजस्थान और एमपी जी अच्छी बारिश होगी। राजस्थान और एमपी, हाँ। और अगर अभी खेतफल वाले प्याज लगा भी देते हैं तो जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो कड़ बह जाता है, नुकसान हो जाता है। अच्छा, इसलिए तो बुद्धिमानी कर रहे हैं अपने हिसाब से जी, बाकी करता धरता तो ऊपर वाला है। 8वें महीने में जब प्याज लगाएंगे तो थोड़ा बारिश का रिस्क कम होगा जी। तो सर अभी अगर लगाएंगे भी तो पुराना प्याज भी अभी काफी स्टॉक में है, तो क्या पता मतलब पुराना प्याज और नए प्याज में टकराव हो तो रेट भी, भाव भी कम मिल सकता है। नहीं, वो तो अपने हिसाब से ही लगाएंगे, क्योंकि प्याज 90 दिन लेता है। अच्छा, 80-90 दिन प्याज लेता है जी। अगर 8वें महीने में निकालेंगे तो 11वें महीने में निकलेगा, जाहिर सी बात है। हाँ जी। और अगर 9वें में लगाएंगे तो 12वें में निकलेगा जी। तो खेतफल अलवर की प्याज जो है 8वें और 9वें महीने में लगती है। अच्छा, हाँ। ओके। और बॉर्डर का क्या अपडेट है सर? अभी कुछ आया? अभी कुछ नहीं मंजर जी, वैसे स्थिति थी वैसी स्थिति। अच्छा, बस वही दुबई, मलेशिया ये सब जा रहा है? बस वही जा रहा है, बांग्लादेश वाला अभी नहीं खुला है। ओके, तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 889974, 9311 189974। धन्यवाद।